is coded as LANRAQ. So Pankaj is coded as LANRAQ. अब कुछ लोग सोच रहे होंगे ए को एन से, एन को एन से, ए को ए से रिप्लेस किया है, एंड व्हाट इज द कोड फॉर रमेश? आप बेटा इसमें लगाओ दम थोड़ी, ठीक है? क्वेश्चन में अभी आप थोड़ी सी मेहनत करो, क्योंकि आज का लेवल थोड़ा आपको बताइए कि लेवल थोड़ा सा हाई जाएगा, ठीक है? तो अपनी कोडिंग के पैटर्न का ये सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है, बेहतरीन। यहाँ से आपका बेसिक बनना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब टफ लेवल का बेसिक, ठीक है? बनाइए। कितने लोगों का आंसर आ चुका है कमेंट करें, कमेंट फास्ट। कमेंट फास्ट, कमेंट फास्ट। जिसका भी लॉजिक मिल जाए, आंसर आ जाए, प्लीज कमेंट। हिमांशु पाटीदार एंड प्रियांशी। प्रियांशी नहीं है क्या? आज फर्स्ट डे है। यशस्वी पवार, फर्स्ट डे आपका? ओके, सेकंड डे, ओके। लेस्टर जेम्स, प्लीज टेल मी द आंसर, करेक्ट आंसर। नोबडी कमेंट। सेकंड आंसर किसने दिया है? यशस्वी ने, ओके। सेकंड आंसर दिया है यशस्वी ने। और कोई एनीवन एल्स? चलिए तो स्टार्ट करें। अब बेटा पेन कॉपी थोड़ा रोक दो, आप जितनी मेहनत कर सकते थे आपने कर ली, क्योंकि 3 से 4 मिनट आपने इस क्वेश्चन में इन्वेस्ट किया, लेकिन आपका आंसर नहीं मिला। कहीं ना कहीं अभी आपकी वीकनेस है इस कोडिंग के चैप्टर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करें तो क्वेश्चन की नंबरिंग सबसे पहले होगी। मैंने आपको कल स्टेप्स बताया था कि फर्स्ट 5 सेकंड में आपको क्वेश्चन का रिव्यू करना है कि कहीं अपोजिट तो नहीं है और कोई सिमिलर पैटर्न तो नहीं है। तो सिमिलर पैटर्न पे कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ए ए एन एन ए है तो ए एम और एस लिख दिया जाए, तो बिल्कुल ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर ऐसा नहीं है और होगा भी नहीं। इतनी गंदी कोडिंग कभी नहीं होती, ठीक है? एग्जामिनर कभी भी इतनी गंदी कोडिंग नहीं देगा आपको ना। तो अब आंसर देखते हैं, आंसर कैसे पकड़ा जाएगा। 16 1 14 11 1 10 12 1 14 18 1 and 17। इसका भी नंबरिंग कर दिए। 18 1 13 5 19 8। ओके, so the numbering is done within a 10 seconds, maximum 10 seconds we will have to get the numbering of 3 words। okay, so फर्स्ट हम टैग करेंगे कि भाई 16 डायरेक्ट कोडिंग चेक करेंगे। 16 का 12 से कोई रिलेशन है क्या? 16 का 12 से रिलेशन? तो आप कहेंगे यस बिल्कुल है, -4 हो रहा है, बट हियर इज नॉट -4। तो आप कहेंगे चलो सर अल्टरनेट कोडिंग भी तो हो सकती है, तो ठीक है, इधर भी नहीं हुए तो इधर -4 होना चाहिए, तो इधर तो -4 नहीं है। तो हमारी अल्टरनेट कोडिंग और डायरेक्ट कोडिंग दोनों एक साथ फेल होती है। बट रिमेंबर वन थिंग, आपने भी स्ट्रेट चेक किया, मतलब फॉरवर्ड चेक किया, आप बैकवर्ड तो चेक करें। तो 16 का जब बैकवर्ड चेक करेंगे ना, 16 मैंने देखो बोला था डायरेक्ट कोडिंग फुल्ली चेक करना। 16 का बैकवर्ड चेक करो। 16 का अपोजिट होता है 11, मतलब p का अपोजिट होता है k, k is for 11 and 11 it is 12, तो +1, तो अपोजिट it's +1 and now check it out। so a का अपोजिट is z, z +1 is also 27, it means 1, तो अपोजिट +1 is satisfied now। n का +1, n का अपोजिट +1 कीजिए, तो n अपोजिट is m, m +1 is 14 also। and now जब हम k पर आते हैं तो k का अपोजिट मतलब हमें मिलता है p is 16, बट +1 is not there, it is +2। so क्या +2 हो सकता है? नहीं, क्योंकि ये अपोजिट +1 रखा हुआ है। तो मैं कहूंगा देखो, अगर यहाँ पर आपको नजर दिख रही हो और आपको ये दिख रहा हो कि k का अपोजिट p +1 is q and j का अपोजिट q and +1 is r, तो आपको ये पता पड़ जाएगा डायरेक्ट कोडिंग चेक करने गए थे और इसने आपको क्या पकड़ा दी? इसने आपको पकड़ा दी सेक्शनल कोडिंग। सेक्शनल कोडिंग में आपको ये दिख रहा है कि पैटर्न दोनों साइड सेम होना चाहिए, मतलब अपोजिट +1 अपोजिट +1 इज सेम।
ओके एंड नाउ तो अब आप चेक कर लीजिए अपना आंसर, अगर आप इसका लॉजिक एक ही बार में पकड़ पा रहे हैं। देखो मैंने कहा था ना स्टेप्स फॉलो करो, स्टेप्स फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है और आप इजीली इस क्वेश्चन को ट्रैक कर सकते हो बाय फॉलोइंग स्टेप्स ना। सो मैं कहूंगा भाई कि इस सेक्शनल कोडिंग में मैंने आपको बोला भी था कि यहाँ कुछ भी हो सकता है, यहाँ कुछ भी हो सकता है, बट रेंज शुड बी सेम। रेंज सेम होने की प्रायोरिटी होगी, प्रायोरिटी पे जाएंगे हम, ठीक है। तो 18 का अपोजिट इज आई, आई प्लस 1 इज 10, इट मींस जे। A opposite plus 1 is A also, M opposite plus 1, M opposite is N, N plus 1 is O। तो J A O आपका इनिशियल स्टार्ट हो गया, तो बस यहाँ से आंसर बनना शुरू होता है। अब T I W कैसे आया, तो E का अपोजिट V, V it means 22, so plus 1 is 23, that will be 23 which is W, but E is placed by here in the cross coding, okay। H, H opposite is S, S plus 1 is T, and S opposite is H, H plus 1 is I, so J A O T I W is the correct one। और आप देख लीजिए ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ 40 सेकंड्स का था, कोई बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन आप लोग लॉजिक क्रिएट करते समय पूरी स्टेप्स फॉलो नहीं करते। बात सही है कि नहीं है? बहुत सारे लोग क्या कर रहे होंगे, सीधे सीधे जंप कर रहे होंगे, बस डायरेक्ट कोडिंग चेक करेंगे, फिर क्रॉस पे चलेगा, फिर सेक्शन पे चलेगा, ऐसे ऐसे काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा स्टेबिलिटी बनानी होगी, स्टेप्स फॉलो करनी ही होगी ना। करने का म्यूट माइक नाउ। So the next question on your screen and your time is being start now। डूब जाओ इस क्वेश्चन के ओशन में, स्लो मोशन में। नंबरिंग कीजिए जल्दी से, नंबरिंग फास्ट करना, थोड़ा आज बेटा तेज रहना, ठीक है। थोड़ा सा तेज रहोगे तो स्पीड थोड़ी बनेगी आपकी, ठीक है। सबसे पहले नंबरिंग करो 1 14 1 14 4, ओनली नंबरिंग लिखना है पेपर पे और कुछ भी नहीं लिखना। आपको अपनी रफ शीट पे आपको ये वर्ड लिखते हो तो पाप हो जाएगा, पाप फिर धुलेंगे नहीं गंगा, ठीक है। गंगा में आ रही बाढ़। 15 2 4 25 एंड 15 ना चेक कीजिए, क्या सामने कोई रिलेशन बन रहा है? तो आप कहेंगे सर 1 का 15 से ना तो कोई डायरेक्ट रिलेशन ना कोई अपोजिट रिलेशन। अब जब डायरेक्ट रिलेशन नहीं है तो डायरेक्ट कोडिंग तो फेल होती है, अल्टरनेट भी उसके साथ में डूब जाती है। अब मैं ये देख रहा हूँ कि 15 जो यहाँ है वो यही है, तो इसका मतलब ये आपकी क्रॉस कोडिंग भी फेल होती है। Within a 5 seconds you cancel all the pattern, direct, alternate and cross coding also। Now so move to the section coding। सेक्शन कोडिंग लगाएंगे तो तुरंत आपको आंसर मिलेगा +1 +1। अब देखो आप लोग आंसर करें जरा इसका, आप लोग आंसर बनाएं इसका, जरा अपनी तरफ से आंसर क्रिएट करें। अब देखते हैं देखो कितने लोगों का इसमें गलत होगा। मैंने आपको टाइम नहीं दिया इस क्वेश्चन को करने का, लेकिन क्वेश्चन अच्छा था, करना चाहिए। करिए आंसर टिक कीजिए जल्दी। हो सकता है इस क्वेश्चन में आपको ऑप्शन गलत लगे, लेकिन वो होंगे, आपको लगेगा कि ऑप्शन थोड़े से गलत हैं लेकिन वो होंगे। अफगानिस्तान चलो स्टार्ट करें। तो देखो देखने वालों को लगेगा कि ये +1 है, ये +1 है, लगेगा देखने वालों, लगने को कुछ भी लग सकता है ना। सो ये +1 ये +1 और ये +3 ये तो इंडिविजुअल रहता है, ये +1, लेकिन सारा रायता जो फैला वो यहाँ फैल गया। रायता फैल गया नहीं फैल गया? तो मैक्सिमम लोगों का रायता यहाँ फैल गया होगा, ये +1 में व्हाट लग गई होगी। अब देखो आपको क्या बताया था मैंने ये बताया था कि भाई समझो बात को, जब भी सेक्शन कोडिंग लगती है तो इधर जो रेंज है वो इधर सेम होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ पे +1 है और यहाँ पर कुछ और हो जाए। प्रायोरिटी चेक करो पहले, अगर नहीं होगा तो मजबूरी का नाम महात्मा गांधी ऑप्शन से आपके पास ना। ध्यान दो मैंने क्या कहा कि सारे सेट हो गए, आपके सारे सेट हो गए, लेकिन ये 4 से 25 रिलेशन नहीं मेंटेन हो रहा था, है ना। 4 से 25 रिलेशन मेंटेन नहीं हो रहा है, इट मींस सबसे पहले आपको यही कंसिडर करना है। तो 4 to 25 कैसे जाएंगे ये बताओ। तो मैं कहूंगा 4 मतलब D, 25 मतलब Y, तो D से Y का रिलेशन क्या है? तो आप कहेंगे D का अपोजिट W एंड W +2, तो अपोजिट +2, दिस इज द लॉजिक।
अब आप ये चेक करो कि जो हम +1 सोच रहे थे क्या कहीं वो अपोजिट +2 तो नहीं है, हम कहेंगे 40 14 अपोजिट है 13 एंड +2 तो अपोजिट +2 इज सेटिस्फाई हियर। बट अब आप लोग ये सोचेंगे यहाँ तो +1 बहुत अच्छे से नहीं, मैंने क्या बोला प्रायोरिटी ये होगी कि अपोजिट +2 यहाँ पर अगर हुआ तो वो मैंडेटरी होगा नाउ। तो 1 का अपोजिट इज z, z अपोजिट +2 इज 2, इट मींस b। 14 अपोजिट इज 13, 13 +2 इज 15, डन। तो यहाँ लॉजिक सेट हो गया। आपको लग रहा था कि कोई और लॉजिक सेट हो रहा है, लेकिन कोई और लॉजिक सेट हो गया क्योंकि प्रायोरिटी फर्स्ट, सेक्शन कोडिंग में प्रायोरिटी फर्स्ट होती है भाई। तो 14, 20 एंड 15। अब मैं कहूंगा 19 अपोजिट इज 8, 8 + 2 इज 10, 1 अपोजिट इज 26, 26 + 2 इज 2 एंड 14 + 3 क्योंकि ये इंडिविजुअल है 17, 20 अपोजिट इज 7 + 2 इज 9, 15 अपोजिट इज 12 + 2 इज 14। तो B J Q N I, आपका V T Q N I आ रहा होगा, मतलब ये J डिस्टर्ब हो गया होगा बहुत सारे लोगों का, मैक्सिमम लोगों का ये J डिस्टर्ब हुआ होगा। और भाई ऑप्शन में भी आपको J दे के रखेगा, वो T दे के रखेगा और आप कर देंगे गलत उसे। तो B J Q N I बिल्कुल द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन व्हिच इज ऑप्शन B। तो खुशी जैन ने कमेंट सही किया था बस, और किसी भी का आंसर सही नहीं आया था आउट ऑफ ऑल ऑफ यू 25 स्टूडेंट्स। बताओ भाई समझ में आई बात? लॉजिक पकड़ो, लॉजिक सेक्शन कोडिंग जब भी लगाते हैं तो लेफ्ट साइड और राइट साइड की कोडिंग जो रेंज होती है वो सेम होना ये प्रायोरिटी है। ऐसा जरूरी नहीं कि सेम होगी प्रायोरिटी है। प्रायोरिटी पहले रेंज सेम कंसीडर करेंगे, तो पहले चेक करेंगे हम रेंज सेम तो नहीं है। आपने चेक नहीं करा, निबट गया पीटी क्यू एन आई, टी आ गया आपका जे की जगह और आंसर यू गलत हो गया। आप तो सोच रहे थे हम सही करके आए, लेकिन वो सही नहीं। प्रायोरिटी क्लियर? क्यों भाई पुष्कर कैसा फील हो रहा है? थोड़ा लेवल बढ़ रहा है पुष्कर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, बट बिहाइंड द सीन और क्या क्या है देखो। 4 लॉजिक के अलावा और क्या क्या आ सकता है आपकी स्क्रीन पर वो देखिए। Find the code for if Solomon is code for SDA EBC, then find the code for Pother. Find it out and comment fast. You have 1 minute only. वंदना okay. शिल्पी यस, आस्तिक पुरोहित यस, बालिन तिवारी मांशु देवेश ओजस नहीं 7 PM वाले बैच के बच्चे क्यों नहीं आ रहे? अच्छा 6 PM का इंतजार कर रहे हैं वो, 6 PM स्टार्ट हो और हम आ जाएं। बिल्कुल स्टार्ट होने वाला है नेक्स्ट वीक में, ठीक है। चलिए किसी का आंसर आया भाई बताइए क्या बोला है? सबसे पहले नंबरिंग, नंबरिंग मतलब 19 15 12 5 13 एंड 14 8 4 1 5 2 3। अब देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ पते की, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी सीख दे रहा हूँ। जब भी कभी कोडिंग में ऐसा हो, क्योंकि नंबरिंग से हमें क्या बहुत सारी क्लियरिटी हो जाती है। नंबरिंग में हम जल्दी प्लस माइनस कर सकते हैं बट अल्फाबेटिकल के साथ नहीं कर सकते प्लस, है ना। मैंने आपको नंबरिंग क्यों सिखाई? क्योंकि देखो आपसे अगर मैं कहूँ कि 7 में 8 जोड़ दो, आप हाल जोड़ देंगे। एच में अगर 8 जोड़ दो तो आप जोड़ने में फिर टाइम लगा देंगे, सही नहीं है। एच का +8 क्या होगा, टाइम लग जाएगा। तो नंबरिंग में हमारा माइंड जो है वो बचपन से ही बहुत तेज चल रहा है और नंबरिंग में हम प्लस माइनस जल्दी कर सकते हैं। एबीसीडी क्या होती है एक्चुअली, मैं अगर कोई आपको पर्टिकुलर वर्ड दूं, कहूं कि भाई पी से आगे बोलो एबीसीडी, तो आप पी से आगे तो बहुत इजीली बोल देंगे। अब मेरे को पी के रिवर्स में बताओ एबीसीडी,
तो बे हो जाएगी, रिवर्स नहीं बोल पाओ, है ना। तो फॉरवर्ड तो बहुत अच्छी कर लेते हो लेकिन रिवर्स नहीं कर पाते, और रिवर्स का क्वेश्चन सारा है। चलिए सुनिए, ध्यान दीजिए, ध्यान देखो क्या था एक्चुअली, कुछ नहीं है ये कोडिंग। जब भी आपको क्वेश्चन में डबल लेटर्स डिजिट दिए हों, डबल डिजिट दिए हों, और जो आपका आंसर है उसमें सिर्फ सिंगल डिजिट ही मेंटेन हो रहा हो, तो कहीं ना कहीं गड़बड़ करिए है क्वेश्चन के साथ, बहुत तगड़ी वाली। कैसे? तो देखो 1 - 9 is 8, 1 - 5 is 4, मतलब डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं, दैट्स इट। और ये डिफरेंस, तो लॉजिक तो कुछ भी हो सकता है, हजारों लॉजिक है, हजारों में से मैं कितने आपको सिखा पाता हूँ ये सीख लीजिए बस, ठीक है। क्योंकि जितने हो सकते हैं, जितने आज तक मैंने देखे वो तो मैं आपको डिलीवर कर ही दूंगा, लेकिन मान लो कल को कोई व्यक्ति ने एक नया लॉजिक बना दिया, जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ एक अपने लॉजिक के हिसाब से, अब इस क्वेश्चन का आंसर तो कर लेना, 16, 15, 28, 5 और 18, तो आप इसका आंसर निकाल लेंगे, 5, 4, 2, 8, 5 एंड 7, तो 5, 4, 2, 8, 5, 7, इट मींस E D D H E G, so the answer is first one. Clear है? Everybody clear? Everybody पूछ रहा हूं मैं, everybody clear? सुनते नहीं हो क्या? हैं? ढंग से समझाना पड़ता है हर बार। चलो आगे बढ़ो। चलिए, सो देखो एक क्वेश्चन में एक्चुअली क्या है, लॉजिक कुछ भी हो सकते हैं, कुछ भी लॉजिक जो है कुछ भी हो सकते हैं। जैसे अब मेरे जैसा एग्जामिनर हो गया ना, तो पता है आपको कैसे क्वेश्चन देगा, वो ऐसे क्वेश्चन दे देगा, भले ही आपने पढ़ा हो नहीं पढ़ा हो, उससे मुझे क्या मतलब, मेरे को तो लॉजिक, मेरे को तो ये चेक करना है सामने वाले की मेंटल एबिलिटी कितनी अच्छी है। तो जैसे मैंने क्वेश्चन दे दिया ASHISH इज इक्वल टू 274,474, देन फाइंड द कोड फॉर पंकज, देन फाइंड द कोड फॉर पंकज। अब बताइए इस पंकज का आंसर क्या होगा, ठीक है। सो अब आप लोग नहीं ढूंढ पाएंगे, आप लोग मेहनत कर रहे, आप लोग क्या है वो ABCD गिनती में लगे रहेंगे, 1 2 3 4 ऐसे गिनते रहेंगे, प्लस माइनस करते रहेंगे, जबकि ये बिहाइंड द सीन चल रहा है। क्वेश्चन पता है क्या है, क्वेश्चन का लॉजिक पता है कहां से आएगा? आपने वो मोबाइल देखा है, मोबाइल कीपैड मोबाइल बचपन में चलते थे हम लोग, पता है इतने एक्सपर्ट थे कीपैड मोबाइल चलाने में कि भैया जेब में मोबाइल रखा रहता था, कोई मैसेज आता था जेब में खोल लेते, जेब में पढ़ लेते और जेब में मैसेज टाइप करके सेंड भी कर देते, जेब में टाइप करके मैसेज सेंड भी हो जाता था, इतनी एक्सपर्टीज थी। तो उस कीपैड मोबाइल में जो ए है ना वो 2 डिजिट नंबर पर होता है, S7 पर होता है, चाहे देख लो जिसके पास हो, H और I 4 पर होंगे, S7 पर होगा, H8 पर होगा, तो यहां से लॉजिक पढ़ लिया, मेरी मर्जी है कहीं से भी लॉजिक बना सकता हूं, लेकिन लॉजिक ऐसा होना चाहिए जो यूनिवर्सली ट्रू हो। जैसे अब जापान में भी अगर मोबाइल होगा ना कीपैड वाला, तो उसके ए लेटर पर ही, मतलब 2 नंबर डिजिट पर ही ए बना होगा, तो भाई लॉजिक तो यूनिवर्सल होना चाहिए, बस एक सेम पैटर्न फॉलो करना चाहिए, ये ध्यान रखो। तो आपके क्वेश्चन ऐसे बन सकते हैं। अब यहां तक पहुंचने के लिए आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, समझे नहीं समझे? हाँ चलो, अब आ गया क्वेश्चन, ये सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बना दो फटाफट से, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। इन अ सर्टेन लैंग्वेज claim is coded as मेरी स्पीड देखो और मेरी स्पीड में थोड़ा सा आओ, समझ में आएगा, आओ आओ आओ, +2 +4, अब ये तो बहुत सिंपल से लॉजिक आने वाले हैं अभी कुछ क्वेश्चन, +8 एंड +10, ठीक है। तो बस आपको लॉजिक मिल गया, आप आंसर तो बना ही लेंगे। मेरे को आंसर बनाने की जरूरत है क्या, बताइए, है भाई? अब ये 30 क्या होगा, 30, तो 30 ये ध्यान रखना, देखो 30 जो होगा ना, ये ABCD जो है 1 to 26 तक तो Z आता है, 27 पे फिर अब आपका A आ जाएगा, BCD आएगा यहाँ पर, ये ध्यान रखिएगा, क्लियर है? तो HMMPD, HMMPD, B is the correct one. क्लियर 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 एवरीवन? बस अब तुम क्लियर बोलते जाओ और स्क्रीन पर देखते जाओ, क्लियर क्लियर बोलते जाओ, स्क्रीन पर देखते जाओ, क्योंकि अभी तक जो आपको सीखना था वो आप पैटर्न मेंटेन करना सीख गए हो, ठीक है। अभी तो आप पैटर्न मेंटेन करना सीखे हो, और ये आपको कंटिन्यू रखना है बस अपनी लाइन में ना। द क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, ये तुच्छ से क्वेश्चन है इसलिए मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, कभी भी आपको ऐसे क्वेश्चन आए तो आप सीधे नंबरिंग करो, नंबरिंग
क्योंकि 5 सेकंड हम बिता चुके हैं। टी का उल्टा तो कहीं नहीं है, तो बस सीधे नंबरिंग होगी। अब नंबरिंग होने के बाद हमारा मेन काम रह जाता है लॉजिक फाइंड आउट करना। 21, 4, 7, 19 एंड 14 लॉजिक फाइंड आउट करो। 1 + 3 + 5 + 7 एंड +9। तो ये वो लॉजिक्स हैं जो आपके एग्जाम्स में अमूमन पूछे जाते थे, बहुत सड़े से लॉजिक होते थे। इससे अच्छे लॉजिक तो हम देख चुके हैं, तो आप आंसर क्रिएट कर लेंगे सभी, कोई दिक्कत होगी नहीं आपको। चलिए अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ ये क्वेश्चन आप लोगों को करके दिखाना है, देखते हैं कितने लोग कर पाएंगे। मुझे बस लॉजिक बता दीजिए, लॉजिक क्या है, मुझे बस लॉजिक मेंटेन करके बता दीजिए लॉजिक क्या है, दैट्स इट। और मुझे कुछ नहीं चाहिए, आंसर नहीं चाहिए मुझे, आई वांट ओनली लॉजिक्स। लॉजिक बताइए, इसके अंदर लॉजिक क्या फिट हो रहा है जल्दी से। और देखना मैक्सिमम लोग गलती करेंगे। जल्दी कमेंट करो, लॉजिक कमेंट करो जल्दी फटाफट, लॉजिक कमेंट करो बस। इफ यू गेट अ लॉजिक देन प्लीज कमेंट। ऐसा यस यस यस, वेरी गुड, इतनी जल्दी पकड़ लिया तुम लोगों ने लॉजिक, वाह। आतंकवादी आ गए, भगो, गोली चल रही है। चलो देखो, समझो बात, अरे बंद कर लो। देखो सुनो, आप जो कह रहे हैं ना स्क्वायर, आप थोड़ा सा ध्यान दिया करो। ये 2, 3, 4 है ना, ये 1, 4, 9, 16 है, आपने ये कहा है स्क्वायर है। मुझे ये बताओ बच्चे, ये 8, 7, 5 और ये मान लो 6 है, तो 8 का स्क्वायर 64 कहां से लाओगे? 7 का स्क्वायर 49 कहां से लाओगे? एबीसीडी की रेंज से बाहर नहीं हो जाओगे? बोलो हाँ। तो ये आपने जो पकड़ा वो गलत था, वो एक्चुअली इंटू 1, इंटू 2, इंटू 3, इंटू 4 था बेटा। तो इंटू 1 करोगे तो 8 आएगा, इंटू 2 करोगे तो 14 आएगा, इंटू 3 करोगे तो 15 आएगा, इंटू 4 करोगे तो 24 आएगा। ये एक्चुअली लॉजिक, HNOX। हम तुम्हें बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, मुझे पता है किस क्वेश्चन पे रोकना है, किस क्वेश्चन पे नहीं रोकना है, ठीक है। हाँ हाँ, तो आंसर लॉजिक की बोला था, लॉजिक तुमने गलत पकड़ा ना, स्क्वायर, स्क्वायर लॉजिक थोड़ी है। स्क्वायर अगर लॉजिक आप क्रिएट कर रहे हो, आप खुद थोड़ा सा दिमाग लगाओ। 8 का स्क्वायर, क्वेश्चन तक भी तो जाना है ना कि नहीं जाना है। 8 का स्क्वायर करोगे 64 कितनी रेंज के बाहर चला जाएगा। अब आप सोचोगे कि सर 64 भी क्या सेम आएगा उसके 8 के? मैं कहूंगा बिल्कुल नहीं आएगा। 32, वो 26, 26, 52 हो गए। अब 52 में से 12 बचे, तो 12 तो एल दे देगा, ये एल तो गलत हो जाएगा फिर तुम्हारा। इज दिस क्लियर? तो कभी भी ऐसे स्क्वायर स्क्वायर क्यूब क्यूब के लॉजिक नहीं लगते यहाँ पे। कोडिंग कोडिंग में स्क्वायर क्यूब बिल्कुल मना है, वर्जित है, वर्जित। सम करते समय स्क्वायर क्यूब कर सकते हो, जैसे सी का 9 लिख दिया तो बताओ डी का क्या लिखेंगे, ए का क्या लिखेंगे, ऐसे कर सकते हो आप। लेकिन ऐसे 4 नंबर लेटर्स में नहीं जाएंगे। अब जैसे ये है, इसको मैं ही बताता हूँ, 24, 18, 9 एंड 12 है, और यहाँ पे 24, 9, 3, 3 लिखा है। बताना बेटा क्या किया, जल्दी बताओ क्या किया फटाफट से। अब तुम पकड़ लोगे, अब तुम पकड़ लोगे, बताओ। लेखिका, मिस लेखिका, यू आर वेरी लेट। मल्टी डिवाइड किया, डिवाइड डिवाइड डिवाइड। अरे ऊपर से नीचे आना है कि नीचे से ऊपर जाना है? डिवाइड बाय 1, डिवाइड बाय 2, डिवाइड बाय 3, डिवाइड बाय 4, दैट्स इट। 7, 8, 18, 16, डिवाइड बाय 1 is 7, 2 is 4, 3 is 6, 4 is 4, that's it। G, D, F, D, clear? Everybody is clear now? लेखिका, you are very late। बहुत से लोग तो डबल मीटिंग में ज्वाइन कर रहे होंगे ना। विशाल, विशाल भी बहुत लेट है। अभी विशाल, तुम्हारा नाम ही विशाल है बस। 1, 2, 3, 4, 2, 4, 6, 8, क्या लॉजिक है बताओ? +1, +2, +3, +4, दैट्स इट। ये मत कह देना दुगना दुगना कर रहे हैं, कह सकते हो, सर दुगना ही है। कह सकते हो, कह सकते हो, मैं कहता रहा हूँ कह सकते हो। है। हाँ मैं कह तो रहा हूँ कह सकते हो भाई। 8 का 16, क्योंकि अगर +1, +2, +3, +4 होगा ना, तो फिर 8 का +1 9, 9 ऑप्शन में नहीं होगा, ठीक है। तो लॉजिक ऑप्शन के हिसाब से ना। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मैं आपको लॉजिक, देखो मैं ये बता सकता हूँ कि इतने टाइप के लॉजिक होते हैं, क्योंकि एग्जाम हॉल में जब आप बैठोगे क्वेश्चन आपके सामने होगा, आपके पास अगर लॉजिक्स के भंडार नहीं होंगे तो आप सोचोगे कैसे, ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, ये भी चेक करना होता है, वो भी चेक करना होता है। तो ये सिर्फ लॉजिक का काम है। मैंने आपको स्टेप्स सारी बताई दी है, अब आपको मैं लॉजिक बता रहा हूँ कि लॉजिक्स कितने वेरियस टाइप्स के हो सकते हैं। ठीक है ना, द क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन हियर, 6 9 12 15 2 3 4 5, फाइंड इट आउट। तो ये सिंपल आपको बताइए क्या करना है, क्या करना है, डिवाइड बाय 3, ऑल द डिजिट्स डिवाइड बाय 3। ये आते हैं आपके एग्जाम में, ये समझ गए, लेकिन अच्छे लेवल के क्वेश्चन अच्छे लेवल में आते भी हैं ना, ध्यान दीजिए। तो ये बॉम्बे बॉम्बे मैं नहीं करा रहा, अब आपको मैं ले चलता हूँ एक अच्छे क्वेश्चन पर, ठीक है ना। तो ध्यान दें भाई सभी लोग, अच्छे क्वेश्चन पर ले चलते हैं हम यहां से। ये देखिए, ओरल इज इक्वल टू द 3196, ओरल को ये कह रहे हैं 3196, then find the code for return. So oral is what? Oral is actually by the numbering, you can say 15, 18, 1 and 12. So find out the logic. Find out the logic. What will be here? क्या हो रहा है, लॉजिक बताइए जल्दी से, जल्दी से, आप थोड़ा तेज दिमाग लगाओ, लॉजिक बताओ जल्दी। स्पीड अप प्लीज, बी अप योर स्पीड। 10:46 मतलब 30 मिनट्स डन, 30 मिनट्स आर रिमेनिंग। थर्टी मिनट्स डन एंड 30 मिनट्स रिमेनिंग। एडिशन ऑफ वैल्यूज, यस। देखो बहुत से लोग 15 को डिवाइड, अब क्योंकि अभी आप डिवाइड करते आ रहे थे, मल्टीप्लाई करते आ रहे थे, तो सिर्फ उसी में सोच रहे, लेकिन ऐसा नहीं। अब क्या करना है एक्चुअली, देखो 5 और 1 6 ये रखा, 1 और 8 9 ये रखा, 1 का 1 रखा हुआ है, 2 और 1 3। मैंने क्या कहा था, मैंने ये कहा था कि ऊपर के नंबर डबल डिजिट हो, नीचे के नंबर सारे के सारे सिंगल डिजिट हो। तो समझ जाओ यहाँ गड़बड़ है, समझ जाओ यहाँ गड़बड़ है। और कैसी गड़बड़ है कि वो लॉजिक 4 पैटर्न में नहीं जा रहा होगा, वो इधर ही जा रहा होगा। तो 9 20 25 14, मैं समझ गया, ये 5 है, ये 9 है, ये 9 है, ये 2 है, ये 2 है, ये 5 है, ये 5 है, 5 5 2 2 9 9 5, 5 5 2 2 9 9 5। डन? आर यू ऑल डन guys of small size? चलिए बहुत अच्छे, स्पीड बनने की ना आज। टाइम लगता है हर चीज को सीखने में, समय लगता है, करने में बिल्कुल समय नहीं लगता है। 4 videos are uploaded on the YouTube. You can watch my videos of attitude at YouTube, and please like, share and subscribe and press the bell icon. उंगली का सही इस्तेमाल करें, सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। 4 वीडियोस ऑफ टाइम एंड वर्क। बट अब देखो कुछ बच्चे जो हैं, वो आप में से कुछ बच्चे स्क्वायर रूट सीखना चाह रहे हैं सर, है ना। तो स्क्वायर रूट सीखने के लिए मैंने आज वीडियो अपलोड कर दिया है यूट्यूब पर अभी, वहां पर आप स्क्वायर रूट और क्यूब रूट सीख सकते हैं। लेकिन उस वीडियो के एंड में मिलेगा आपको, मतलब मिड ऑफ द वीडियो स्क्वायर रूट का चैप्टर स्टार्ट होगा, वो वीडियो आपको मिलेगी टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क बाय इंजीनियर ASHISHAGRAWAL। अगर आपने मेरा चैनल पहले से सब्सक्राइब कर रखा है तो आप उस चैनल पर जाएं डायरेक्ट और वीडियोस देखें। क्लास नंबर 4, क्लास 4 में आपको ये वीडियोस मिल जाएंगे, टाइम एंड वर्क क्लास 4 बाय आशीष अग्रवाल, ठीक है। तो आपको वहां वीडियोस मिल जाएंगे। और लास्ट वाली वीडियो में मिड पार्ट के थोड़ा आगे देखिएगा, मतलब अप्रॉक्स 36 मिनट बाद तो आपको वीडियो मिल जाएगा इजीली, ठीक है। और वहां पर आप स्क्वायर रूट और क्यूब रूट सीख सकते हैं। तो स्क्वायर रूट क्यूब रूट वहां से सीख लीजिएगा, क्योंकि आपको रीजनिंग के कैलकुलेशन करते समय बहुत कम आएगा वो वीडियो, ठीक है। फिर नहीं तो मैं जब स्क्वायरिंग करूंगा, जब नंबर सीरीज आएगी पढ़ाऊंगा, तब आपको फिर दिक्कत होगी, फिर आपको सर इतनी जल्दी आप कैसे कर लेते हो, है। तो वहां फालतू के पास नहीं करना, फिर मैथ्स का पार्ट है वो।
टाइम एंड वर्क वाई आशीष अग्रवाल के नाम से टाइप कर दोगे ना तो भी मिल जाएगा आपको। तीन ही क्लास अपलोड हुई, चौथी क्लास कहाँ गई? एक मिनट देख लो ना, चौथी क्लास मेरी कहाँ है? हाँ है, चौथी क्लास आपको उसमें मिल जाएगी अंदर जाके, स्क्वायर रूट के नाम से, स्क्वायर एंड क्यूब रूट के नाम से। बेटा देखो, स्क्वायर रूट स्पेलिंग बिल्कुल सही टाइप करना है, स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट के नाम से, स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट बाय आशीष अग्रवाल, ऐसे टाइप करोगे मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन स्क्रीन। अब देखो एक क्वेश्चन ऐसा भी आप कर लीजिए, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत मुश्किल आए, क्योंकि इतना सिंपल अब नहीं पूछते, इतना सिंपल लेवल नहीं है। मैंने क्या बोला था, 5 सेकंड क्वेश्चन को देखो ध्यान से, क्या सारे के सारे लेटर्स वही तो नहीं है जो क्वेश्चन में रखे हैं? तो आप कहोगे हाँ बिल्कुल, बस आर ई को उठा के पीछे रख दिया। तो मैं कहूंगा बताओ IGHTBR, तो सांकेतिक कोड दिस किसके लिए होगा? मतलब कोई ऐसा वर्ड था जो क्वेश्चन था आपका, उसको कोड करके ऐसे लिखा है, तो मैं कहूंगा BR को उठा के आगे पढ़ा दो, क्योंकि BRIGHT का आगे का उठा के पीछे पड़ेगा तभी तो ये कोड बना। ये उल्टा क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्लियर है? Yes, very good. Now, so the next question, and let's go for the some practice. But before the practicing, I want to ask you a question. I want to ask you a question. Question is on your screen. In my writing, in my wonderful writing, ठीक है? क्वेश्चन आपके सामने ला रहा हूं मैं अपनी राइटिंग में, बहुत ही सुंदर राइटिंग है भाई मेरी। किसी को लगता है मेरी राइटिंग सुंदर नहीं है, तो कुछ नहीं करना, अपनी राइटिंग थोड़ा सा मेरे राइटिंग के बगल में रख के देख लेना, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे जिंदगी के। ठीक है? हाँ, बकवास नहीं करना। चलो क्वेश्चन है ये, इन अ सर्टेन कोड इंडिया इज कोडेड एज, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज इंडिया, एक मिनट, INDIA is coded as 9 4 5 9 6, sorry 8. Then find the code for times. Then find the code for times. बताइए कितने लोग इस क्वेश्चन को क्रैक कर सकते हैं? ये क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा है मैंने, आप लोग इस क्वेश्चन को करके दिखा दे जल्दी से। जितना मैंने बताया उतने के अनुसार आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। फाइंड आउट द लॉजिक। लास्ट में लिखा है एक ही जगह 8 कहां पे? ये हाँ यही 8 है, लेकिन नहीं रहा, कोरिया के बच्चों को समझ में आ जाए 8 है। सर गलत तो नहीं लिख दिया? मैं समझ में नहीं आ रहा, हमसे गलती हो सकती है क्या? हो सकती है। हो सकती है तो हो गई होगी, फिर अपना आंसर चेक करो। इंसान है, भगवान थोड़ी है, भगवान से गलती हो जाती है, हम तो ठहरे इंसान। लेकिन फिलहाल हमने गलती नहीं किया कोई। व्हाट यू आर लुकिंग फॉर? भाई स्टारिंग मी मिस्टर प्रसाद, मिस्टर ब्रजेश इज कंटिन्यूअसली स्टारिंग मी। ये देख किन्ने की चीज हमारा दिल करता। खुशी जैन ने आंसर बिल्कुल सही दे दिया एक बार में। खुशी जैन पहले पढ़ी हुई लगता है क्यों भाई खुशी? क्यों भाई खुशी, पढ़े हैं क्या पहले? तभी हमारी भावनाओं को समझ पा रही है। हाँ चलो अब तुम्हारी खुशी थोड़ी सी हम गम में बदल देंगे, ठीक है, अगले क्वेश्चन के साथ। नहीं ऐसा नहीं होगा, लॉजिक स्ट्रांग रखो। देखो एक्चुअली क्या था, कुछ लोग सोच रहे होंगे 9 और 9 सेम आ रहा है, तो मैंने आपको बताया कि कैसा लॉजिक कुछ फिट होता नहीं है। दूसरा,
मैं आपको इसका लॉजिक बताता हूँ। आई का अपोजिट क्या होता है? आर। एन का अपोजिट होता है एन। तो आर इज 18, 18 मतलब 1 और 8 सम कर दिया। 13, 13 मतलब 1 और 3 सम कर दिया। डी, डी इज अपोजिट डब्ल्यू, डब्ल्यू मतलब 2 और 3 सम कर दिया। आई आर 118 सम कर दिया। ए का जेड, जेड मतलब 26 सम कर दिया। बताओ पुष्कर गलती हुई थी क्या हमसे? हैं? लॉजिक तुम नहीं पकड़ पा रहे हो, गलती हमारे सर पर फोड़ रहे हो। टी का अपोजिट जी, आई का अपोजिट आर, एम का अपोजिट एन, ई का अपोजिट बी, एस का अपोजिट एच। 8, 22 का 4, एन का 5, आर का 9, जी का 7, 7 9 5 4। बकवास लॉजिक था, तभी तरीका रखा है। ये क्वेश्चन बुक में से दिया है मैंने, ठीक है? ये क्वेश्चन बुक में से आपसे पूछा गया है। नाउ एक और वन मोर क्वेश्चन फ्रॉम द बुक ऑफ पेन इंस्टीट्यूट। ASKED, ASKED is coded as 45211. Then find the code for EIGHT. अब ये तो लॉजिक पकड़ लोगे। इस बार डायरेक्ट कोड किया है 1191154। बस 4 को डायरेक्ट यहां रख दिया, 5 को डायरेक्ट यहां रख दिया। 1 और 1 2 होता है। 19 मतलब 10, 10 मतलब 1, 1 इज 1। क्लियर? मैं इसलिए करा रहा हूं जिससे अभी थोड़ी देर में जो क्वेश्चन आएंगे ना उनमें तुम्हारी बैंड ना बच जाए। क्वेश्चन एक और, अब देखो और कैसे पूछा जा सकता है, ऐसे पूछा जा सकता है। सपोर्टर्स, supporters is coded as, in a certain language the supporter is coded as, 1 minute, 1 मिनट रुकना। एट सेवन 58 या 50 ऐसा कुछ है ना? 8780। then find the code for inevitable, inevitable। मुझे आंसर चाहिए बस। I want no answer, I want correct answer, tell me the right one। find it out, find it out। वही तो था, मैंने करवा दिया बस। कौन को राखी भेज रहे हो तुम? भैया तुम भेज रहे हो? देखो भाई सुन लो, 19, 21, 16, 16, 15 इन सब का सम करोगे तो 87 आएगा। कभी भी नंबर ऑफ लेटर्स और नंबर ऑफ आंसर्स के डिजिट में अगर अंतर पड़ जाए तो हमेशा ये सोचना कि नंबरों का सम, डिफरेंस या फिर मल्टीप्लिकेशन एडिशन किया गया है, जो भी है व्हाटएवर। देखो मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते इतने सारे नंबरों की, इतने सारे नंबर का मल्टीप्लिकेशन करते तो आंसर बहुत बड़ा आता है। बट यहाँ पर सिर्फ एक ही प्रोसेस हो सकती थी, वो भी सम। ठीक है, तो उम्मीद है लॉजिक बस पकड़ना चाहिए आपको। लॉजिक मेरा काम है, आपको लॉजिक डिलीवर करना, दैट्स इट, बाकी मेरा काम नहीं है। सो लेट्स डू सम प्रैक्टिस एंड ऑन योर स्क्रीन राइट हियर। सो एक क्वेश्चन जो कि बहुत ही लुल्ल सा क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है, आप इसका आंसर बता दीजिए फटाफट से। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, बैक टू बैक 10 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आएंगे ये लेटर्स पैटर्न पर, जल्दी से इसका आंसर बताएं। Portuguese is coded as ESEGUTROP। तो आपको दिख रहा होगा कि PTOORRTT, तो आंसर मलयालम का क्या हो जाएगा?
ऑल्सो मलयालम, क्योंकि मलयालम का उल्टा और सीधा सेम होता है। मलयालम चाहे आप हिंदी में लिखें चाहे आप इंग्लिश में लिखें, मलयालम का उल्टा मलयालम ही होगा। यस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में हल्की सी हेरा फेरी करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हल्की सी हेरा फेरी करके आपको ये क्वेश्चन पूछ लिया। अब ये क्या हेरा फेरी करिए आप खुद समझो और बनाओ इस क्वेश्चन को फटाफट से। मैंने ये बोला था 5 सेकंड क्वेश्चन को जरूर देखना, और आपको देखने पर ये पता पड़ जाएगा सारे के सारे लेटर सेम है, और 3-3 लेटर्स को बंच बना के इन्होंने अपोजिट रख दिया है। ठीक है, 3-3 लेटर्स को बंच बना के इन्होंने अपोजिट रखा हुआ है। तो बस IHCEDLSNR। इज दैट क्लियर? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? कौन एक बंदा कौन छोड़ के गया जी? नाम तो बताओ जरा इसका। कोई है नाम बताने वाला? उसका थोड़ा ध्यान रखा करो क्लास में कौन कौन छोड़ के जा रहे हैं। ठीक है, उनके नाम बताया करो। एक बंदा बैठाना पड़ेगा हमें। मुझे लगा पुष्कर ही छोड़ के चला गया। लो ठीक है, ऐसी की बात लगेगी अब। लो पुष्कर ही छोड़ के गया। लुल, एल एल लुल। जिससे उम्मीद थी वही चला गया। क्या बचा जिंदगी में? इतने धोखे, इतने धोखे तो हमने हाथ भी धोखे नहीं खाए खाना। इतने धोखे तो तुम्हें सवालों में मिल रहे हैं, इतने धोखे इन लोगों से मिल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन स्क्रीन राइट हियर, करके दिखाइए जल्दी से फटाफट और देखिए क्या आंसर आ रहा है। फटाफट से बताएं क्या लॉजिक है। छोटा सा लॉजिक इस क्वेश्चन में इनबिल्ट है। फटाफट से इस क्वेश्चन का लॉजिक बता दीजिए और आंसर पा लीजिए। ये आ गया सभी का आंसर। देखो एक्स, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। वॉवल्स को हटाकर इन्होंने एक्स रिप्रेजेंट कर दिया। दैट्स इट। सही बात है नहीं? वॉवल्स को हटाकर ये लोग एक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और कुछ भी नहीं है। बोलिए, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन स्क्रीन नाउ। ये बताइए इस क्वेश्चन का आंसर कौन बताता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा। आपके लॉजिक थोड़े से डेवलप होंगे इससे। जी ने आंसर दिया था, वेरी गुड। बाकी सब लोगों ने लॉजिक लॉजिक बता दिए हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छे। ठीक है, अब तुम समझ गए। देखो आंसर उन लोगों से पूछे जाते हैं जिनके टेस्ट चल रहे हैं। अभी तुम्हारा टेस्ट चल रहा है, थोड़ी देर बाद भूल जाओ, पूछेंगे। आज नहीं तो कल चलेगा। कल स्टार्ट होगा कोडिंग कोडिंग का सेकंड पार्ट। ये पार्ट 1 चल रहा है जिसमें आप सिर्फ लेटर्स कोडिंग देख रहे हैं। ठीक है, कल चलेगा कोडिंग कोडिंग का सेकंड पार्ट जिसमें आप सेंटेंस कोडिंग के आगे की बात पढ़ेंगे। ठीक है, एक्टर इज कोडेड एज ECTUR। देखो CTR कॉमन है, क्यों? क्योंकि ये कॉन्सोनेंट्स है। अब ए को ई बना दिया तो AEIOU, ये आपके वॉवल का क्रम होता है, होता है। तो ए को ई लिखा मतलब नेक्स्ट वॉवल लिख दिया इसका। ओ को यू लिखा क्योंकि ओ का नेक्स्ट वॉवल यू है, तो ओ का नेक्स्ट वॉवल यू, टी का पी आएगा, ई का नेक्स्ट वॉवल आई आएगा, आर का आर ई आएगा, ए का नेक्स्ट वॉवल ई आएगा। क्लियर हो गया? UPIRE। तो लॉजिक्स इकट्ठे करो आप, बस लॉजिक्स इकट्ठे करो। UPERE नहीं है रिया? UPERE कहां से आ गया? UPIRE मिस रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन स्क्रीन नाउ। इस क्वेश्चन को तो तुम ऐसे ही बना दोगे हंसते खेलते, क्योंकि इतनी तो हमने तुम्हें जान डाल दी है तुम्हारे अंदर।
इस क्वेश्चन को तो तुम ये देख के बना दो, देख के बताओ, जल्दी से लॉजिक बता दो इसका और आगे बढ़ो। बताओ बताओ बताओ। अब देखो इधर ही दिमाग चल रहा है तुम्हारा, अपोजिट है। लो इसलिए कहते हैं देखो, जब बहुत सिंपल चीज होती है ना तब भी हम बहुत टाइम लगा लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास लॉजिक जैसे बहुत सारे हो जाएंगे ना तो फिर हमारा दिमाग भटकने लगेगा कि क्या 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 कहाँ से शुरुआत करें। तो शुरुआत वहीं से करो जहां से मैंने करवाई आपको, कि पहले अपोजिट सोचो, डायरेक्ट सोचो कि नंबर रिपीट तो नहीं हो रहे हैं, फिर उसके बाद आपको दिखेंगी सारी चीजें। फिर लॉजिक सोचो, नहीं मिलता तो लॉजिक सोचते हैं ना। जी का टी, ए का जेड, यू का एफ, आर का आई, ए का जेड, वी का यू, वो वी का ई, सॉरी, ठीक है। पहले ये बताओ, 1 2 3 दिन हो गए अपन को कोडिंग कोडिंग पढ़ते हुए, 3 दिन में अंतर दिख रहा है नहीं दिख रहा है? जो पहले पढ़े हुए हैं उनको शायद अंतर ना दिख रहा हो, क्योंकि उनको पहले से ही आता था, पहले पार्ट है। लेकिन बाकी जो फर्स्ट टाइमर्स है, फर्स्ट टाइमर कौन कौन है भाई ये बताओ पहले। हाउ मेनी ऑफ यू आर फर्स्ट टाइमर ऑफ कोडिंग कोडिंग इन माय क्लास? देवेश, रशिका, अनुराग, दी, मांशु। मांशु तुम तो पढ़ चुके हो शायद। वंदना, प्रियांशी, मांशु, रिया खेड़े, वंदना आप भी पढ़ चुकी हो, शिवानी, ऋतिक, नितिन जोशी, बस। बाकी लोग, ओजस मिश्रा, यशस्वी, तेज, डी एंड्स अप, ऋतिक एंड यशस्वी, ओके। सुनील, रजत, सौरभ, कुलाहार, कुलारकार, चलिए बहुत अच्छा। तो भाई चेंज आया नहीं आया ये बताओ, चेंज दिख रहा है नहीं दिख रहा अपने आप में? अगर चेंज दिख रहा है तो पढ़ना अच्छी बात है, नहीं दिख रहा है चेंज तो क्या मतलब, क्या मतलब अपना टाइम वेस्ट करने का, है ना। सीधी सी बात है, रिजल्ट सेंड होनी चाहिए। अब देखो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है क्योंकि इसमें नाम हमारा लगा हुआ है, तो इस क्वेश्चन को बर्बाद मत कर देना, ये ध्यान रखना, ये तो बहुत कुटाई होगी। संदीप is coded as KVVWMH find the code for ASH। आपके पास समय है 1 मिनट का, लॉजिक बता दीजिए जल्दी से। SHRSHZ, वेरी गुड। हाँ 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 हाँ, सीख गए तुम, सीख गए हैं। रिवर्स, रिवर्स क्यों कह रहे हैं मैडम, देखे का। चलो देखो, वो एस का उल्टा, देखो एस का उल्टा एच, ए का उल्टा जेड, एन का उल्टा एम, डी का उल्टा डब्ल्यू, ई का वी, ई का वी, टी का के है। बाकी लोग +3 -3 कौन कौन कह रहा था भाई? याशिका बोल +3 -3, ये कहाँ चली गई आप? रिवर्स लिखा था क्रॉस कोडिंग में, ए का जेड, एच का एस, एस का एच, एस का एच, एच का एस, आई का आर, एस एच आर एस एच जेड, एस एच आर एस एच जेड। कहना क्या चाहते हो आशीष? क्लियर? याशिका, निवृत्ति सर के बैच में पढ़ते हो अभी नहीं पढ़ते हो? कब से छोड़ दिया? अरे पढ़ते रहो, उसमें भी पढ़ते रहो।
चलो, Quest is coded as NXBDQ. Find the code of reply. Find it out. You have 1 minute. Send me the logic. और देखो नकल नहीं करना, ठीक है? $28 कौन छोड़ के गया? +3 -3 खुशी जैन, मतलब +3 -3 आलू पट्टे से बता दिया तुमने तो। रिया कहना चाहती है क्या? Why you raising hand? 17, 21, 5, 19, 20। हम सबसे पहले ये नजर मारते हैं क्यू का क्यू तो टी का टी तो नहीं है, मतलब कुछ और पंगा है ना। क्यू का डायरेक्ट रिलेशन देखो 14, 24, 2, ठीक है, समझ में आ गया आपको, है ना? -3 +3 -3 +3 -3, दैट्स इट। एक क्वेश्चन इसमें आएगा बढ़िया वाला, उसमें देखना आप जलवा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन। आज मैंने कुछ करा ही नहीं है, आज तो आप लोगों ने करा भाई। आज की क्लास आप लोगों ने चलाई है, मैंने नहीं चलाई है। थोड़ा स्पीड बनाओ सभी लोग। सॉल्व दिस क्वेश्चन आउट। 13, 15, 14, 11, 5, 25, 24, 4, 10, 13, 14 एंड 12। फाइंड द लॉजिक। तो आपको सब पता है लॉजिक कितना आसान है। -1 क्रॉस कोडिंग, ठीक है? बहुत हो गया टाइम पास, अब थोड़ा सा हो जाए धमाका, है ना? तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं भाई, मैंने सीधे कॉपी पेस्ट किए हुए ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, आपको मैंने दिखाया। अब देखो ये क्वेश्चन, सुगर इज कोड एज FKPLT। फाइंड द कोड फॉर गुरुज। देखते कितने लोग कोड कर पा रहे हैं इसका, जल्दी बताइए। सुगर इज कोडेड एज FKPLT, बताइए जल्दी बताइए जल्दी। इस क्वेश्चन का आंसर जो बता देगा उसको आज का कोडिंग ऑफ द क्लास कहा जाएगा। दे देना 10 सेकेंड। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 डन। तो शरद जाट, जाटा वाली बात इन्होंने बिल्कुल सही करी, एकदम बेहतरीन करने का। शिल्पी चौहान, इन्होंने भी बिल्कुल सही दिया, लेकिन टाइम आउट हो गया था। चलो बहुत अच्छी बात है। देखो बाकी लोग नहीं समझ पा रहे हो, वो लोग प्लस माइनस करने में। मैंने क्या कहा, शुगर देखो जरा चेक करो, GURUS सब कुछ इसमें दिया हुआ है। तो S इज कोड फॉर F, U इज कोड फॉर K, G इज कोड फॉर P, A तो है ही नहीं, R पूछ रहे हैं तो R इज कोड फॉर T, R इज कोड फॉर T। तो U का K है, P के T के F, P के T के F। आया मजा? लगा जोर का झटका धीरे से? हाँ जी, लगा नहीं लगा ये बताओ? जोर का झटका है, जोरों से ही लगा तुम्हें। गलत हो चाहे सही हो, बात तो ऐसी है। गलत हो चाहे सही हो, बात तो ऐसी है। कुछ लोग कह रहे होंगे सर, याशिका कह रही होंगी, और कौन कह रहा होगा, नितिन, और कौन, ओजस कह रहे होंगे सर इस क्लास में बड़ी एनर्जी रहती है। शाम को क्या होता है, शाम को इतने लुल्ले तरीके से पढ़ाते हो आप, पहले सही पढ़ा रहे थे। ऐसा नहीं है भाई, सुबह सुबह का टाइम है, एनर्जी खुल रहती है। आ जाओ सुबह फिर 7 बजे, तुम्हारा शाम को 7 बजे की वजह सुबह 7 बजे कर देते, बिल्कुल फुल मिलेगी एनर्जी तुम्हें। लेकिन अभी वो ट्रेनिंग सेशन खत्म होगा तो आपका वही सही होगा। डोंट टेक टेंशन अबाउट एनी मेंशन। ये क्वेश्चन तो आप कर सकते हैं क्योंकि सेम लेटर्स पे दिए गए हैं, ठीक है? SEARCH किया गया है, ठीक है? SEARCH मतलब SERA, सब कुछ है आपके पास, H भी आ गया, बस कोड करो, सीधे सीधे कोड पकड़ो, आंसर दो। क्लियर है भाई?
क्लियर है? इतना क्लियर है सभी को? पहले ये बताओ, फिर आगे बढ़े अपन। चलो सो अरे इसी का टेम्परेचर तो बढ़ाओ भैया, शिमला मना जा रहा है, यहीं पे कुल्लू मनाली 24 कर दी, 24 पैर ठंडे हो गए, छू के देखो पता पड़ेगा। देखो क्वेश्चन अगला बहुत ही बेहतरीन। अब देखो जैसे ही आपको ये पता दिखता है ना यार, GARDEN मतलब 6 लेटर को 3 ही लेटर में कन्वर्ट किया, मतलब हमारा दिमाग चलने लगता है भाई साहब, हो ना हो इसको जोड़ा घटाया गया होगा। देखो जरा, तो 7 + 1 8, 18 + 4 22, 5 + 14 19, खत्म। FLOWER जोड़ देना और नंबर ऑफ लेटर्स देख लेना, इंडिकेट कर देना। क्लियर है बात? सर ए की जगह ई दिया और बाद में ए की जगह एल दिया था, ओहो ऐसा था क्या? एक मिनट मैं देखता हूं, मैंने देखा नहीं। ए की जगह नहीं, कोड करते समय देखो ऊपर ई की जगह ए दिया हुआ है, ये ध्यान रखना, और ए की जगह नीचे डी दिया हुआ है, तो आपको ए का डी लेना है और ई का क्या लेना है? ए लेना है। समझे नहीं समझे? जो कोडिंग होती है ना वो रोज से कोडिंग की है इसमें, चेयर से कोडिंग की है इसमें, कोडिंग जो करनी है वो पढ़ो ना आपको। क्लियर है? वो बैलेंस थोड़ी होती है, इसी ये चीजें बराबर थोड़ी होती है। चलो एक क्वेश्चन पूछता हूँ मैथमेटिकल, जल्दी से देखते कितने लोग उसका आंसर दे पाते हैं, ठीक है? ये होमवर्क है आपके लिए, होमवर्क, होम का वर्क, जहां पर आप रहते हैं वहां पर आपको ये वर्क करना है, ठीक है? जहां पर आपका होम है वहां पर जाकर आपको वर्क करना है। अब जो लोग कहेंगे कि सर हम तो किराए से रहते हैं, तो आपका ये रेंट वर्क है, रेंट से वर्क, जहाँ पे आप रेंट से रहते हैं वहां पर आपको ये वर्क करना है, ठीक है? चलो सुनो, मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ। इफ 1 = 5, 2 = 6, 3 = 7, 4 = 8, 5 = what? ये एक लल्ले से क्वेश्चन है, जल्दी से बता दो, जल्दी बताओ जल्दी। 9। हमें यही देखना था तुम में कितनी अकल हैगी। अबे 1 = 5 है तो 5 = 1 भी होगा, तो 5 = 1 होगा नहीं होगा? हद होती है। जहां तुम्हें जो लॉजिक पकड़ना चाहिए वहां तो पकड़ नहीं रहे, जहां नहीं पकड़ना चाहिए वहां जबरदस्ती पकड़ रहे हो। मैं कह रहा हूँ 1 = 5, तो 5 = 1 इक्वल टू है ना वो तो। आपका वैसा इक्वल टू दिख नहीं रहा, नेत्र खोलो, तीसरी आंख खोलो तब दिखेगा। अभी तुम्हें पता नहीं क्या क्या नहीं दिख रहा, अभी तो बहुत कुछ देखना बाकी है जिंदगी में। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो? रुको जरा रुको, ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन आपके विप्रो में पूछा गया था, WIPRO विप्रो, ठीक है? विप्रो का क्वेश्चन है ये, और रिसेंटली 2020 या 2019 में पूछा गया था शायद। रोज इज कोडेड एज दिस एंड चेयर इज कोडेड एज दिस, देन द कोड फॉर पीच इज कोडेड एज दिस एंड फाइंड द कोड फॉर सर्च। अरे यार अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्वेश्चन कराया अपनी सीट में, कराया नहीं कराया बोलो हाँ? ये वही वाला कोड है जो पूछ रहा था बंदा कि ए को ये लिखा है, वो लिखा है, तो क्या लिखेंगे क्या नहीं, ठीक है? तो आप कर सकते हैं ऐसा कुछ ना। ये क्वेश्चन अपन कल देखेंगे फिलहाल। अब देखो ऐसी कोडिंग भी आती है, ऐसी कोडिंग आएगी आपके सामने, कोडिंग कैसे कैसी होगी ये देखते हो। ये कोडिंग आएगी, ये कोडिंग, ये सबसे टफ कोडिंग ये वाली होती है, ये आजकल के अपडेटेड कोडिंग है, ठीक है? ये SBI बैंक PO वगैरह इनमें आती है, तो इसको भी सीखेंगे हम, आपके लिए सिखाएंगे। और कोडिंग कोडिंग बहुत बाकी है अभी भाई, इतना नहीं है, अभी 2 स्लाइड और हैं, 2 PPT अलग से हैं, तो वो आपको फ्री में मिलेंगे उधार, ठीक है?